क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में शर्म नहीं आती तुम्हें? बदला लूंगा तुझसे। एक नाकाबिले यकीन हैरान कुन वाकया, एक दिल हिला देने वाली दास्तान। नामालूम में लाश मिली है। वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जाते हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 142। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 140। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर आम पर आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 1427। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। जुर्म की ये दास्तान किस तरह वक़्फ़ पज़ीर हुई और इसका अहवाल आखिर क्या रहा, हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में यह सब कुछ आपके लिए पेश करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इस दुनिया में अक्सर लोग अपने आप को जब अक्ल कुल समझने लगें, दूसरों की भड़काई साजिशी आग में जब खुद अपने आप को झोंक दें, तो ऐसे लोगों को आप क्या नाम देंगे? जिनकी ना ही कोई अपनी सोच होती है और ना ही अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपनों को छोड़कर गैरों से मशवरा करना, उनकी बताई गलत सलत राहों पर गामजन हो जाना और अपने ही हाथों अपने ही मुस्तकबिल को तबाही और बर्बादियों के हवाले कर देना, कहां की अक्लमंदी है?
और उसके बाद गलत फैसलों के बायस नुकसान उठाने वाले इसे अपनी तकदीर का फैसला गर्दानने लगते हैं। सायरा, आपकी बेटी जो थी उसको गोली किसने मारी है? मैंने मारी है। कोई बात नहीं, बात एक गुस्ताख थी। और याद रखिए, ये नादानी करते बेशुमार अक्लमंद आपकी निगाहों के सामने से रोज ही गुजरते होंगे, जिन्हें आप सही बात समझाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। ऐसे ही सही और गलत के दरमियान एक साजिशी दास्तान जुर्म के जुमरे में कैसे शामिल हो गई, हम आपको मुकम्मल तौर पर यह सब कुछ दिखाना चाहते हैं ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत आपके काम आए हमारा ये अवामी पैगाम। मरकजी शाहराह से मुल्हिक और यहां मौजूद दर्जनों घरों के दरमियान है नजर हुसैन का ये घर। अभी हमसे भी मार खा लिया करो। किधर का? मुआशी तंगदस्ती के बावजूद इनकी जिंदगियां खुदा का शुक्र अदा करते बसर हो रही हैं। जिन्हें अपने घर और घर वालों के अलावा कभी किसी गैर से कोई दिलचस्पी नहीं रही। अरे वो देखो पर वो लड़का छेड़ा। नाजरीन, ये बात हम जरूर बताना चाहते हैं कि इस घर की ये बेटियां निहायत शरीफुन नफ्स हैं, जिसका तस्करा इस गांव के हर फर्द ने किया। और नाजरीन, तरीक़ेकार भी हम सबका यही होना चाहिए कि हर हाल में खुदाए बुजुर्गो बरतर का शुक्र बजा लाते रहें। ताकि जिंदगी में कामयाबियां, रिस्क और रोजी में खुद ब खुद और खुदा न खास्ता कहीं मुश्किलें आ भी जाएं तो खुदा के शुक्रगुजार बंदों पर अल्लाह की इनायतें ज्यादा रहती हैं। और आती जाती इन बच्चियों के साथ अक्सर इस महल्ले के उबाश लड़के छेड़छाड़ जारी रखते और ये बेचारियां यहां से सर झुकाए गुजर जाती। एक दिन इसी तरह इस बच्ची को अपनी जानिब रागिब करने में नाकाम होने पर इस बेचारी को गरीब जानते हुए गुर्बत का तमाशा बनाने लगे। यहां एक गरीब के जन्नाटेदार थप्पड़ ने इसके दिमाग को रोशन कर दिया। बदला लोगा तुझसे। अपनी बेइज्जती का बदला लेने की खातिर एक नई साजिश शुरू हो गई। नाजरीन, अवेस नामी इस लड़के से इन्होंने इसकी बहनों के बारे में जो गुफ्तगू शुरू की वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि अपने एक दोस्त को बुलाकर इन बातों की तस्दीक करवाने लगा।
तुझे मैं क्या करूं यार अब? तुझे पता ही नहीं क्या क्या तूने ही तो करना है जो करना है, और किसी ने थोड़े करना है। नहीं मैं क्या करूं बताओ ना मुझे वो भी अब हम बताएं। यार, मुझे कुछ समझ नहीं। पता ही नहीं तुझे क्या क्या करती है। क्या करती है? बताओ मुझे। वो जो रशीद है उसके घर जाती है, तुझे नहीं पता? रशीद? बताओ रशीद, तुम्हें रशीद का नहीं पता? और इसके साथ ही झूठ, मकर, फरेब और बदगुमानी के इस जाल में अवेश आ फंसा, जबकि इसे घर जाकर तस्दीक करना चाहिए कि असल हकायक क्या हैं। वही तो करता है जो कुछ करता है। सर इतों एक लाश मिली है जी, जल्दी पहुंचो जी। और इसके बाद गांव के किसी फर्द ने अपने पास पहले से मौजूद एसएचओ के नंबर पर टेलीफोन कॉल की। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का अजदहाम होना शुरू हो गया। इसी दरमियान कानून के एहलकार भी आ पहुंचे। जब इस बोरी को खोला गया तो इसमें एक सरबुरीदा लाश थी। नाजरीन, यहां सवाल यह पैदा होता है कि अब इसकी शिनाख्त किस तरह होगी। अभी कानून के एहलकार इसी तजब्जुब में थे कि अगला कदम क्या उठाया जाए। इसी दरमियान इलाका एसएचओ ने अपनी जेब से रोशनाई का कलम निकालकर लाश के अंगूठों और उंगलियों के इंप्रेशन लेने शुरू कर दिए। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम की खातिर फौरी तौर पर उठाया जाने लगा। दूसरी जानिब कानून के एहलकार ये बंदोबस्त करने लगे कि इस नहर के कोने कोने में तलाश किया जाए वो सर, जो यकीनन इसी में कहीं मौजूद होगा।
पास किसी ने, वो मोहल्ले में इधर उधर जो लोग गाँव से आए हैं, इधर देहातों से आए हैं, किसी को नहीं पता? मोहम्मद हसन को पता चला है? अभी कोई नहीं पता चला। इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी जो पेशा वाराना महारत है हम इंशाल्लाह उसको बुरे कार लाएंगे और इंशाल्लाह ढूंढते हैं। आप छली रखें इंशाल्लाह, पता करें अपने अजीज़ों को जो आपके करीबी घर हैं उनमें फ़ोन करें, ज़रा चेक कराएं, उनको भेजें, देखें ज़रा, उसकी मामा से बात करें, उसकी सिस्टरों से बात करें, बताएं, पूछे गई। ठीक है जी, आप भी अपने ये मोहल्ले वाले कहीं नहीं आपने भाई। नाजरीन, इसी दरमियान इलाका पुलिस के साथ साथ ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी इसी मौके की जानिब आ गई। घर नहीं पहुंच, पता किया, सायों के घरों से पता किया, जी सारे मोहल्ले में पता किया, हमारे जितने भी हमसाय सभी पता किया है, मस्जिद में ऐलान भी करा, लेकिन कहीं नहीं, मेरे सारे तलाश कर रहे हैं, ये जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं सारे पता करने लगे, अभी तक उसको कोई पता नहीं चल रहा है। उसके बाद फौरी तौर पे हम मौके पे हैं, कोई नंबर है वो भी हम ट्रेस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें हम पूरी अपनी जो प्रोफेशनल जो महारत है इंशाल्लाह उसको बुरकार लाएंगे और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम इंशाल्लाह इसको ट्रेस आउट करेंगे। ये जुल्म की इंतहा है, पुलिस भी इस सिलसिले में पुरजोर काम कर रही है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं 15 लोगों का तुझसे महल्ले के उबाश नौजवानों ने शरीफ सीधी सादी इज्जतदार लड़कियों को जब अपने जाल में गिरफ्तार न कर सके और जब एक गरीब बेटी ने अपनी इज्जत की जानिब उठने वाले हाथ की जगह एक जन्नाटेदार थप्पड़ से जवाब दिया, तो फिर इन बेचारियों के खिलाफ झूठ और फरेब में लिपटे इल्जामात आयद होना शुरू हो गए। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम की खातिर फौरी तौर पर उठाया जाने लगा। इसके बाद पहली इत्तलाई रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की जाने लगी। नाज़रीन, बाहर से मिलने वाली इत्तलात और FIR में दर्ज तमाम तर मालूमात को यकजा किया जा रहा था। वक्त गुजरता चला गया और माँ बाप के दिल की उम्मीदें मांद पड़ने लगीं। खुदा ना खास्ता किसी घर में ऐसा हो जाए तो मौत के सन्नाटे मंडलाने लगते हैं। खुदावंदा हर घर को ऐसे मसाइल और परेशानियों से हमेशा महफूज रखना। और नाज़रीन, दूसरी जानिब 87 बयान की और शिनाख्ती कार्ड नंबर 33102 की सीरीज में ये लड़की शामिल है, यानी तैयबा कौसर। सिबगतुल्लाह, आप ये फौरी जाएं, मोबाइल को बुलाएं और साथ अपने थानेदार लें। तो ये फौरी ये जो इसका खावंद है ज़फ़र इकबाल, इसको फौरी उठा के लेके आना है ताकि फौरी तौर पे ये केस और नाज़रीन, इसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ गया।
मिशन के लिए जा रहे हैं, तो इसमें सब ने अलर्ट होकर हमारे साथ चलना है और इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो मसला है ना उसको हम हल करें। तो अभी आप सब लोगों ने अल्लाह को याद करते हैं और इसके लिए निकलते हैं। जल्दी 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 आएँ। पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ को मिलने वाली टेलीफोन कॉल ने फौरी तौर पर रवानगी का पैगाम दे दिया। Criminals Most Wanted. और इसके बाद कानून के एहलकार उसी मकाम पर जा पहुंचे कि जो इनकी मंजिल थी। आखिरकार इन सबको हिरासत में ले लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? फतेह शेर। तो ये कैसे किया है सारा, बताएं तफसील। बस मैंने उसे कत्ल कर दिया। कैसे किया है ये तो मैं पूछ रहा या हूं। मैं उसको कत्ल कर देता या खुदकुशी कर लेता, क्योंकि उसने मुझे मेरी जो है ना गैरत का जनाजा निकाल दिया था। नहीं, आपने ये सारा वकूआ कैसे किया है वो बताएं ना। कैसे आप उसको कहाँ से ले गए हैं, कहाँ जाके फिर आपने मारा है और कहाँ पे फेंका है? बस हम किसी दोस्त के घर चली गई थी, वहाँ फरियाद आहो बुका से ये फजाएं लरजने लगी, मगर इनमें किसी को कोई रहम न आया। नहीं, आपने पहले गला दबाया है? हाँ, पहले गला दबाया था, उसके बाद फिर गला काट दिया है? काट दिया। और इसके बाद सब कुछ ऐसा ही हुआ। खत्म कर दो इसको। बड़े जालिम हैं आप तो। फिर इसके बाद क्या किया है? हम उसका सबूत गायब करना चाहते थे। नाजरीन, जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके सर को जिस्म से अलग कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वतूब इलैह, ताकि शिनाख्त की कोई गुंजाइश ही बाकी न रहे। कितनी शादियां थी उसकी? 2 शादियां थी। तो बच्चे कितने थे? 3। जुर्म किया है तुमने तो जाके कहीं पेश हो जाऊं। अपने ज़मीर को मलामत जो कर रहे थे तो पुलिस के पेश हो जाते, क्यों नहीं हुए? बस जो मर्जी में आया वो कर दिया, जो मर्जी सजा दें आप। ये कहां की अक्लमंदी है, सोचिए तो सही कि खुद अपने ही हाथों अपनी ही जिंदगियों को तमाशा बना दिया जाए। बड़ी वैसे बेहिसी है जो आपको पछतावा भी नहीं हो रहा। नहीं रखना चाहिए उनको। इसमें आपके हमराही मुल्ज़मान कौन थे? 4 लोग थे, 3 हम और 1 ड्राइवर। सनाउल्लाह और ये ज़फ़र इकबाल आप कह रहे हैं? सनाउल्लाह, ज़फ़र और फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद। इन्होंने रोका नहीं है? नहीं रोका है। ले जाएं इसको, दूसरे को ले आएं। क्या नाम है तुम्हारा? सनाउल्लाह वाल रब निवाज। ये कैसे किया है कत्ल तुम लोगों ने? सर वो एक रात पहले उधर हमने एक होटल में हम रुके, उधर हमने ये प्लान किया कि इसको मारना है हमने। तुम्हें क्या तकलीफ़ थी उसको मारने की? सर वो हमारा दोस्त से भाई से भी बढ़ के था, तो वो जब रोता था तो हमसे वो देखा नहीं जाता था।
तो फिर हमने उनको एक डेरे पे लेके गए, उधर हमने उसको बांध दिया। उसने वहाँ पे चीखा चलाई, वो कह रही मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा अब नहीं, हम बहुत तंग हैं, हमारा अगर आप ज़िंदा रहोगी तो हमारा दोस्त ज़िंदा नहीं रहेगा। इस कत्ल में तुमने क्या किया है? मैंने उसको कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी से वार करके मारा उसको। तुम लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि आप एक मासूम बच्चों की माँ को मार रहे हैं, उसका सर कलम कर रहे हैं? बच्चों का एहसास नहीं हुआ? इतने जालिम लोग हैं आप। बस सर उस वक्त हमें कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, जो ज़हन में आ रहा था हमने वो कर दिया। किस चीज़ पे डेड बॉडी लेके गए हैं? गाड़ी पे। किसकी गाड़ी थी? फतेह शेर साथ हमारे और ज़फ़र इकबाल। जिस वक्त पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई है तो तुम लोग भागे क्यों? डर गया था। एक छोटे छोटे बच्चों की माँ थी, उसकी गर्दन उतारी है तुम लोगों ने, और इतनी बेरहमी से। उस वक्त खौफ नहीं आया? कोई डर नहीं आया? अल्लाह का खौफ नहीं आया? अब कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुम लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमने किया वो ठीक किया। ये तो सबसे बड़ी बेगैरती और बेहिसी है कि एक औरत को मार दिया है और उसके बावजूद आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है। सर उस चीज़ का हमें कोई गम नहीं है, और इंशाल्लाह तुम्हें हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। याद रखने की बात है कि हम सब पर रब्बे कायनात मौजूद है, जो हमारे एक एक लम्हे के अमल और किरदार का एहतिसाब करेगा। परवरदिगार आलम हम सबको हर बुरी घड़ी, बुरे लम्हे, बुरे वक्त से महफूज रखे। वो आला कत्ल किधर है जिससे कत्ल किया? फेंक दिए। कहाँ फेंका था? नहर में। क्या चीज़ थी? कुल्हाड़ी। उसको किधर छुपाया है? कि किसी घर में, फसल में, या नहर में फेंकी है? वो भी कुल्हाड़ी हमने किसी और नहर में फेंकी थी, छोटी नहर में। क्यों? वहाँ पे क्यों फेंकी है? सर हमें ये अंदाज़ा था कि अगर वो मिल गई तो हमारे फिंगरप्रिंट्स ना मिल जाए। इसका मतलब तो ये है कि तुम लोग एक आदि क्रिमिनल हो, जो सारी चीज़ें जानते हो कि फिंगरप्रिंट भी होते हैं। तुम लोगों ने शनाख्त से बचने के लिए उसका सर भी अलहदा काट दिया, उसको अलहदा फेंका है जाके। तो इससे पहले भी कोई वारदात की है? नहीं सर। चलो इसको ले जाओ, अब ले आओ तीसरे ज़फ़र को। क्या नाम है तेरा? ज़फ़र। क्या काम करते हो? ज़िम्मेदारा। ये वकूआ कैसे किया है? देखो कि हमारा दोस्त परेशान था, हमें नहीं, ये वकूआ किया कैसे है वो बताएं ना। कहाँ से लेके गए हैं, कैसे मारा है, किस चीज़ से मारा है? ये जो है हमारे दोस्त के डेरे पे थी, वहाँ से लेके आए। ठीक है, लेके थे वहाँ अपने डेरे पे आके तो उसे कत्ल कर दिया हमने। नहीं, दोस्त के डेरे पे वो क्यों गई हुई थी? उसका चाल चलन ठीक नहीं था। शर्म करो। आप क्या जानते हैं, तुम लोग क्या जानते हो उसके चाल चलन के बारे में? तुम लोगों ने किसी को बताया था ये बातें जो सारी थी? नहीं। क्यों नहीं बताई? अगर किसी को बताते तो मारते कैसे उसे? हमारा मिशन था कि हमने उसे मारना है बस। तुम्हें किसने इख्तियार दिया था उसको मारने का? ये थाने कचहरी किस लिए बने हुए हैं? अगर थाने कचहरी आते तो वो बच जाती। वो तो हमारी वैसे हमारे दोस्त की इज्जत जो है वो वैसे नीलाम कर रही थी, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी ड्राइवर के साथ, कभी किसी के साथ। उसको मारने में तुमने क्या किया? मैंने रस्सी के साथ उसका गला दबाया। इसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, बस वहाँ से लेके हमने नहर में फेंक दिए। नाजरीन, इस इंसानी जिस्म को दो हिस्सों में बहा दिया गया। आते जाते हुए किसी ने देखा नहीं है तुम लोगों को? नहीं, किसी ने नहीं देखा। ये कैसी दोस्ती थी तुम लोगों की कि तुमने एक दोस्ती निभाने के लिए, कोई आपका कोई लेना देना नहीं था तुम्हारा उसके साथ, और जाके उसको, एक मासूम बच्चे थे उसके, जाके उसको कत्ल कर दिया? जब एक दोस्त आके दूसरे दोस्त के पास आके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कभी कहीं जलील कर रही है, कभी कहीं जलील कर रही है, तो फिर उसका क्या हाल है? तो क्या तुम लोग अब कानून से बच जाओगे? तुम्हारा दोस्त और तुम लोग बच जाओगे? कानून हमें अब कोई भी सज़ा दे मंजूर है, क्योंकि हमने जुर्म कर जो लिया है। तो ये नाश और इसका सारा तुम लोगों ने कहाँ पे फेंका था? नहर में। क्यों? पता नहीं चलेगा। किस चीज़ से कत्ल किया है? कुल्हाड़ी से। वो किधर है? वो ही फेंक दिया हमें। अब कोई शर्मिंदगी का एहसास है तुम लोगों में? अब जब कर लिया था अब शर्मिंदगी क्या? इससे लगता है कि आप इंतहाई ढीठ और घटिया आदमी हैं कि एक बेगुनाह औरत को मार दिया। नाज़रीन, इस पूरे वक़ूए को आपको दिखाने और बताने का मकसद ये रहा कि गुस्सा और जुनून इंसानों के लिए ज़हर कातिल हैं।
और जिसके बारे में आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और इसके बाद ऐसे ही जराइम की वारदातों में मतलूब इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर। तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस दास्तान का अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को नाज़रीन इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है, cmw@arynnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राब्ता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। ये इसने मेरे साथ जुल्म किया है और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सख्त और सख्त सज़ा दी जाए, ताकि मेरा जो दिल जो सुकून हो सके। जो दिन रात मैं तड़प रहा हूँ उन बच्चों को देखकर।